प्रदीप जी, आप उदयपुर में बहुत लंबे समय से हंसी और लोगों को हंसाने में संलग्न रहे। बताएं कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। पहले तो सब सुनने वालों को मुस्कान सहित नमस्कार। और हंसना बहुत ज़रूरी है और शायद हर एक के जीवन में हंसी कम होती चली जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जब लाफ्टर योगा के बारे में सोचा तो मैंने एक नई विधा को विकसित की, उसका नाम दिया मेडला, मेडिटेशन प्लस लाफ्टर। जब आप खूब खुल के हंस लेते हैं, पूरा शरीर की हर एक नसें खुल जाती हैं और उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो वो पूरी हंसी से जो आपने गेन किया वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो वहाँ से इस लाफ्टर योगा की शुरुआत हमने करी। ये कौन से बरस की बात है और सबसे पहले आपने इस सिलसिले में क्या काम किया? ये वैसे 2008 और 9 के बाद हमने इसको शुरू किया। वैसे 2006 से ये क्रम शुरू हो चुका था, लेकिन इसको विकसित करके और लोगों के बीच जाने में मुझे 2 साल का समय लगा। पहले मैं खुद तैयार करूं, क्योंकि दूसरों पर हंसना सरल है, खुद पर हंसना बड़ा कठिन होता है। और जो दूसरों पर हंसता है वह एक अपमान करने जैसी स्थिति है, लेकिन जो खुद पर हंसता है वो स्वांत सुखाय के साथ दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो अपनी अंदर की कमियों को यदि आप लाफ्टर में बदल सकें और उसको डिस्कार्ड कर सकें, तो ये सोचकर मुझे भी पहले समय लगा कि हंसेंगे लोगों को समझेंगे पागल, अपने आप ही हंस रहे हैं बिना बात। तो ये पागलपंथी भी बहुत ज़रूरी है और उसी को ध्यान में रखकर बच्चे जैसे सहज रूप से हंसते हैं और बिना बात हंसते हैं और हंसते ही रहते हैं, तो वो भाव हर इंसान में पैदा हो, वो बचपना वापस लौट आए, ये कोशिश की। और 2008 के बाद से मैं इस विधा को आगे बढ़ाते हुए अब तो ये बहुत इस्टेब्लिश इवेंट की तरह उदयपुर में हो गया। प्रतिवर्ष हम वर्ल्ड लाफ्टर डे भी उदयपुर में मनाते हैं और लोगों को खूब हंसाते हैं। हास्य स्वयं के ऊपर और नकली हंसी, मेरी नकली हंसी से आपकी असली हो जाएगी और आपकी असली देखकर फिर मेरी भी असली में परिवर्तित हो जाएगी। ये उसके पीछे कंसेप्ट है। डॉक्टर कुमावत, आपने जिक्र किया कि आपने ये हंसी विद मेडिटेशन शुरू की। बताएं कि सबसे पहले इसके प्रयोग कहाँ शुरू हुए और उनके क्या परिणाम निकले? वैसे ये मेडला तो मेरा अपना डेवलप किया हुआ है, मेडिटेशन प्लस लाफ्टर। लेकिन जो लाफ्टर योगा है वो सबसे पहले डॉक्टर कटारिया जो हैं मुंबई के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी और उसके बाद मैंने अपनी डेवलप करी। मैंने उनकी कॉपी नहीं करी, वरना कॉपी करने में ये होता है कि फिर वो कॉपी कहलाती है। तो मैंने अपने लाफ्टर योगा विकसित किए और उसको मेडला के उस स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने डेवलप किया है उसमें जोड़ने की कोशिश की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लोग वहाँ जुड़ने लगे और गुलाबबाग में हंसी के ठहाके लगते थे, तो आज मुझे कई लोग उस गुलाबबाग के उस लाफ्टर योगा के देखते ही मुझे कहते हैं बहुत दिन हुए लाफ्टर नहीं हुआ। तो कोरोना काल में फिर मैंने एक दिन घर में एक वर्ल्ड लाफ्टर डे का आयोजन घर में शुरू किया। अपने घर के छोटे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे, मेरे नाती को, उन सबको बुला के खड़ा करके और लाफ्टर कराया। तो आप सोचिए, उस दिन हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड से लोगों ने देखा और करीब 4000 लोगों ने ऑनलाइन उस लाफ्टर योगा का आनंद लिया। वो मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था। और लालच जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो लाफ्टर कभी कहाँ से कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। मैंने एक हमारे मित्र कालू भाई, उनसे मैंने कहा, कालू भाई आप ये बहुत कड़वे कड़वे वचन इस व्हाट्सएप पे डालते हो और किसी को बुरा भी लग सकता है, ऐसे कटु वचन क्यों लिखते हो, बड़े चुभने वाले तीर छोड़ते हो। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो सांप छोड़ता हूँ, अभी वो कंडे जैन बैठको भरे कहीं पतो। तो लाफ्टर कभी कभी कहाँ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो वो बोल कड़वे वचन रहे, लेकिन उनमें से एक लाफ्टर निकल गया। तो चुभता उसी को है जिसके मन में कोई चोरी हो। तो लाफ्टर तो ऐसा है कि मैं आपको देख के खुश रहूं, आप मुझे देखकर खुश रहें, जीवन का भी यही मंत्र है। और ये बातचीत सुनकर श्रोता भी खुश रहें। डॉक्टर कुमावत, आपने हंसी और मेडिटेशन का जो मिक्सचर किया, इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे मेडिटेशन मिक्स किया, इसका थोड़ा सा मेथड हमारे श्रोताओं को बताएं। और दूसरे जो कटारिया जी वाले लाफ्टर और उनसे ये कितना अलग है, या उनकी कौन कौन सी चीज़ें इस मेथड में शामिल हैं?
जो उनका एक जो बेसिक रिदम है, हो हा, हो हा, ये तो वो रिदम मैंने उन्हीं से लिया। इसके अलावा बाकी सारे लाफ्टर मैंने डेवलप किए। जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं तो हम दो दोस्त आपस में हंस रहे हैं और जोर से हंसते हंसते जो देखा बॉस आ गया, अपनी हंसी को दबा लेते हैं। तो वहां से भी लाफ्टर निकलता है कई बार। और जैसे हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी है तो अब मोटरसाइकिल में क्या लाफ्टर हो सकता है, तो हमने उसमें भी लाफ्टर निकाला, ड्र ड्र तो मोटरसाइकिल की एक रिदम, उससे एक लाफ्टर निकला। तो आप जब गाड़ी पर बैठेंगे तो आपको वो लाफ्टर ध्यान आएगा जी। और वो क्लिक करेगा आपके मन में। तो कार में बैठे, कार में बड़े टेंस होके हम ड्राइविंग करते हैं तो उससे दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपने स्टीयरिंग पकड़ा और हम कार को लाफ्टर भी कराते हैं, स्टीयरिंग पकड़िए, हॉर्न बजाइए, पीप पीप, तो वो आदमी उससे कनेक्ट हो जाता है। और जब वो कार में बैठता है और तो वो जब स्टीयरिंग को एंजॉय करता है तो उसको लगता है कि ये चीज़ें वास्तव में पहले क्यों नहीं सूझी। तो ये मैंने अपने डेवलप करी। अब जैसे कबूतर की बीट हो गई तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, रुमाल ढूंढते हैं, वो करते हैं, वो मैंने उसको लाफ्टर में कन्वर्ट किया। तो कबूतर की बीट जैसे माथे पर गिरी हुई है, अभी चूंकि ये विजुअल मीडिया नहीं, लेकिन ऊपर से उठाई और उंगली में भरी और उसको देख के हंसे, फिर दूसरी उंगली में पकड़ा, और पास वाले के पौ दिया, तो इस तरह लाफ्टर हर सिचुएशन में हो सकता है। कोई लाफ्टर जोक से हो जरूरी नहीं है, कोई लाफ्टर किसी हास्य कविता से हो ये जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन से लाफ्टर पैदा किया जा सकता है। प्रदीप जी, थोड़ा सा जिक्र करें कि मेडिटेशन और लाफ्टर, क्योंकि मेडिटेशन को तो गंभीर माना जाता है, वहाँ कैसे और कब लाफ्टर जुड़ सकता है? मैंने इसकी पूरी एक रिसर्च करी और मेरी अपनी एक पुस्तक भी मैं इसमें लिख रहा हूँ कि हम जब योगा करते हैं तो योगा करते वक्त हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो रेजिड्यूल्स में गिनी जाती है। वो रेजिड्यूल्स ऑक्सीजन लेवल का जो आपका योगा 1 घंटे करने के बाद बढ़ जाता है, वो लाफ्टर योगा 15 मिनट करने से बढ़ जाता है। तो जब आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो अब आपको अपनी बॉडी को काम एंड क्वाइट करना है। जब आपने एग्रेसिव लाफ्टर किया तो फेफड़े खुल गए। और कोरोना काल में तो लाफ्टर का इतना बड़ा महत्व है कि जो लंग्स की बीमारी जो लोगों में फैल रही है, तो खुल के हंसेंगे तो आपके फेफड़े ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा करेंगे। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रख के, उस समय तो कोरोना नहीं था, लेकिन उसके बाद जब खूब थक गए, पसीना आ गया, फिर बिठा के और उनको एक गाइडेड मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन देते हुए कि अब आपकी धमनियाँ शिथिल हो रही हैं, अब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, अब आपकी ऊर्जा रूपांतरित होकर ऊपर जा रही है, तो उन चक्रों को भी जागृत करने की कोशिश की। तो मैंने मेडिटेशन, चूंकि मेरा योग भी विषय रहा है, तो मैंने उन दोनों बातों को ब्लेंड कनेक्ट करने की कोशिश की और लोगों ने उसको एंजॉय किया। मेडिटेशन 10 मिनट से ज़्यादा अब मैं कराता नहीं। बाकी घर में लोग बैठकर, अब जैसे आईने के सामने आप हंसें तो लोग कहेंगे पागल हो गए। तो जब समूह में करते हैं ना तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो लाफ्टर समूह में करने का ज़्यादा मज़ा है। अकेले करेंगे तो घर वाले कहेंगे पागलपन, इसको पागल खाने भर्ती करना पड़ेगा। तो ऐसी बातें, मेडिटेशन को भी इस तरह जोड़ा और उसके बाद रिजल्ट मैंने चेक किए। लोगों ने जो मेडिटेशन नहीं कर पाते थे, लाफ्टर के बाद वो बैठना शुरू हुए और उन्होंने मेडिटेशन किया और उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा मेडिटेशन हुआ। प्रदीप जी, क्या ये माने कि लाफ्टर अपने आप में एक मेडिटेशन है? बिल्कुल, लाफ्टर अपने आप में इसलिए मेडिटेशन है, जब आप हंसते हैं तो आपके विचारों की तंद्रा टूट जाती है। यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस, यू फोकस ऑन पर्टिकुलर दैट लाफ्टर. In that way, that connectivity improves your concentration and focusing point. So in that way, it is laughter itself is a complete meditation. ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। जो खुल के हंस सकता है वो ध्यान भी कर सकता है, और जो ध्यान कर सकता है वो खुल के हंस भी सकता है।
ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रदीप कुमावत। डॉक्टर कुमावत, चूंकि आप हंसने हंसाने में संलग्न हैं, तो बताएं कि क्या हमारे समाज में हंसी जो है वो वैसे ही मौजूद है, या धीरे धीरे हम समाज के तौर पर, सामाजिक तौर पर ज़्यादा प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन जो वो उसकी उम्र बढ़ती तो बिना बात कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा हंसना जरूर जानता है। छोटा बच्चा भी हंसता है, मुस्कुराता है। तो मुस्कान परमात्मा की वो गिफ्ट है जो केवल इंसान को मिली है। और हमने क्या किया कि उस मुस्कान को, उस हंसी को दबाते दबाते हमने गंभीरता ओढ़ ली है। नकली, छद्म, कॉस्मेटिक हंसना। अगर कोई महफिल में हंस जाए तो सब लोग यूं देखते हैं, अरे ये क्यों हंस क्यों रहा है। तो आजकल हंसने को हमने जिस तरह से एक नेगेटिव एस्पेक्ट बना लिया, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। आप हंसिए, खुलकर हंसिए और अपने पे हंसिए। दूसरों के ऊपर हंसने से बेहतर है अपने ऊपर हंसा जाए। और अपने पर हंसने के लिए बहुत जज्बा चाहिए। जैसे हम एक लाफ्टर कराते हैं, ईगो बस्ट लाफ्टर, उसका नाम ही मैंने वो दिया है कि आपका ईगो बहुत है तो आप क्या करेंगे, एक उंगली मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ तो 3 मेरी तरफ है, तो मैं बोलूँगा वही उंगली आप अपनी तरफ लेकर वही उंगली मैंने मेरी तरफ कर ली और वो मेरा ईगो बर्स्ट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे लाफ्टर्स जो लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं। मैं सरकारी स्कूलों में बहुत गया, 100 से ज़्यादा। वहाँ वो मेरा नाम याद रखे न रखे, मुझे लाफ्टर गुरु के रूप में वो याद रखते हैं, क्योंकि मैं उनको हंसाता हूँ। और हंसाना सबसे कठिन काम है महेंद्र जी। और जो लोग कॉमेडियंस हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं लाफ्टर गुरु हूँ। तो मैं नकली हंसी से असली हंसी पैदा करने का काम करता हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोग हंसें, जी भर के हंसें और खूब हंसें। प्रदीप जी, ये बताएं कि क्या हंसी का, हालांकि बहुत सारे शोध हुए हैं, उसमें ये कहा जाता है कि इससे बहुत सारी मसल्स, शायद ज़्यादातर मसल्स की एक्सरसाइज भी हंसी के बहाने हो जाती है, और इसका हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो बताएं कि क्या हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, ये एक साइंटिफिक रिसर्च जो अभी अमेरिका में भी हुई है और हमारे देश में भी, मदन कटारिया जो खुद ही डॉक्टर हैं पेशे से, उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छी रिसर्च करी और ये पाया कि जो हार्ट पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन है, या जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब बीमारियों का इलाज लाफ्टर योगा में है। और 84% जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस हैं, वो इम्प्रूव होती है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, जैसे आप बीमार हैं तो हास्य के माध्यम से 50% आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज से बचने के लिए जो स्टडी हुई उसमें 44% मेडिकल की ऐसी एड जिसकी ज़रूरत है वो उसमें से माइनस होती गई। और रिलेशनशिप, आज आप और मैं हंस के मिलेंगे तो जो लाफ्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप 100% इम्प्रूव होती है। यानी कोई पति पत्नी भी, फर्ज कीजिए उनके बीच तनाव, अगर हंसते रहे तो वो निश्चित रूप से उनका रिश्ता बेहतर होगा। बिल्कुल। डाइजेशन 70% आपका डाइजेशन ठीक रहता है। और हंसने से, अट्टहास करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल 86% बढ़ा रहता है। अगर कहीं आपको कोई डिप्रेशन में लाने की कोशिश करे, उसके सामने हंस दीजिए तो वो सोचेगा यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, सामने वाले का भी बढ़ जाएगा। एक तो होता है हास्य, स्वयं पर हंसना, परिहास, दूसरों पर हंसना, स्मित हास्य यानी मुस्कुराना, और मौन हास्य, हम मन ही मन हंसते रहते हैं, और खिलखिलाना, बच्चे जैसे खिलखिलाते हैं। और एक कुछ लोग अट्टहास भी करते हैं, वो उनको कुछ लोग कहते हैं रावण प्रवृत्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। अट्टहास भी होना चाहिए दोस्तों के बीच में, तो अट्टहास ही होना चाहिए, मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। मुस्कान से क्या मिला, अट्टहास करके मिला, क्या हाल है जी। डॉक्टर प्रदीप कुमावत हमारे मेहमान हैं। प्रदीप जी, जाते जाते तमाम लिसनर्स, उदयपुर के तमाम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए और ये भी उन्हें बताइए कि वो कब और कैसे और कितना हंसें।
सबसे बढ़िया जगह तो आपका बाथरूम है। वैसे योगा करते वक्त हंसें तो जोर से हाथ ऊंचे करके अट्टहास लगाइए, लेकिन आप अपने शेविंग वाले स्थान पर या वॉश बेसिन पर जहाँ मिरर लगाए एक स्माइली लगा के रखिए, और सवेरे उठते ही उस स्माइली को देख के खुद स्माइल दीजिए, और उसके बाद खुद से कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। तो आप डी स्ट्रेस अपने आप को कर पाएंगे, और जो भी चीज़ आए जीवन में उसको हंस के स्वीकार करिए। जो भी परेशानी आए, चैलेंजेस आए, उसको स्वीकार करिए हंसते हुए, तो आपकी आधी समस्या का समाधान होगा। चिंता चिता समान है, ये ऐसा कहा गया है, इसलिए चिंता से मुक्त रहें, मुक्त हास प्रयास करते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, डिप्रेशन से रिकवर होते रहें, हार्ट डिजीज से बचे रहें, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते रहें कोरोना काल में। और ये 1989-90 में जो रिसर्च हुई थी उसमें ये आया था 100 बेली लाफ इज इक्वल टू 15 मिनट जॉगिंग। यानी अगर 100 बेली लाफ आप कर ले तो दैट इज बेली लाफ मतलब इक्वल आपकी टू, हंसी पेट से आनी चाहिए। पेट से आनी चाहिए। बेली लाफ का मतलब ये, तो ये करीब 15 मिनट जॉगिंग के बराबर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विलिंग फ्राई ने ये इस पर जो शोध की थी उसके आधार पर मैं ये तथ्य कह रहा हूँ, ये गपबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे सभी सुनने वाले लेक सिटी के श्रोताओं को यही कहूँगा कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए और ठाके लगाते रहिए।